गुड डे एवरीवन। तो राहुल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10 आर सवाल की एक्सरसाइज 3B की क्वेश्चन नंबर 12 to 14 को डिस्कस करेंगे, वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, और वीडियोज के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो मेरे पास इक्वेशन गिवन है उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे गिवन क्या है मेरे पास, 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया गया है। दूसरा, इसको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है मेरे पास, 7 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू y है। ये मेरे पास क्या दिया गया है, सेकेंड इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, किस मेथड का यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले लिख लेते हैं y, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, y सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहे हैं। तो अगर आपको पता हो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते क्या थे, पहले इक्वेशन को उठाते थे, उसको किसी एक के टर्म में रखते थे। ठीक है, क्या ऐसे जैसे y इक्वल टू समथिंग आता था या फिर x इक्वल टू समथिंग आता था, ऐसे रखते थे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्या हम लोग फर्स्ट ही इक्वेशन को उठा के कर सकते थे क्या? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा नहीं। हम लोग दोनों में से किसी एक इक्वेशन को उठा के ऐसे कर सकते थे, लेकिन शुरू में मैंने पहले इक्वेशन को क्यों लिया, क्योंकि मुझे ये नया नया चीज सिखाना था, इसलिए मैं एक ही चीज लेकर चलते गया फर्स्ट। लेकिन रियलिटी क्या है कि हम लोग दोनों में से किसी एक इक्वेशन को उठाकर वैसे कर सकते थे। मान लीजिए अगर फर्स्ट को उठा के ऐसे किए तो जो भी वैल्यू आता उसको हम लोग सेकेंड में पुट कर देते, ऐसा होता था। अगर हम लोग सेकेंड का उठाएं तो सेकेंड का उठाकर ऐसे करें तो उसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में पुट कर देंगे, यही रूल होता है। ठीक है, तो देखिए, तो हम लोग का एम क्या रहता था, y इक्वल टू समथिंग या x इक्वल टू समथिंग करना होता। लेकिन अगर आप सेकेंड इक्वेशन में देखिए, तो पहले से करके दे दिया गया है ना। जब पहले से करके दे दिया गया है मेरे पास, तो हम लोग वो मतलब मेहनत क्यों करें, उतना मेहनत करके हम लोग एक की तरफ क्यों करने जाए। ठीक है, जब मेरे पास पहले से ऐसा दे ही दिया गया है तो बस सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा, आपका मेहनत यहाँ पे बच गया। तो पहले से जब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन को ऐसे करके दे दिया गया है तो बस कुछ नहीं कीजिए, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर दीजिए, आपका एक वैल्यू आ जाएगा और वहां से जो भी वैल्यू है उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब आपने समझ लिया। ऐसे हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट इक्वेशन को उठाते थे, उसको किसी एक टर्म के रूप में लिखते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पहले से सेकेंड इक्वेशन में वैसे करके दे दिया गया है और हम लोग दोनों में से किसी एक इक्वेशन को वैसे उठा के कर सकते थे। तो यहाँ पहले से जब दे ही दिया गया है तो हम लोग उतना मेहनत नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो बस कुछ नहीं कीजिए, ये y का वैल्यू 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा, यहाँ से आपका काम आसान हो गया, मेहनत बच गया। ठीक है, चलिए बस वही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखेगा y सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 7 माइनस 4x बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि सेकंड में दिया गया तो उसको फर्स्ट में पुट करेंगे, तो फर्स्ट में पुट कर लीजिए। ठीक है, अगर आप वैसे ही करना चाहते हैं कि फर्स्ट को उठा के ऐसे करना, तो वैसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, वैसे गलत नहीं आएगा, बस कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट में पुट कीजिए, तो मेरे पास फर्स्ट क्या है, 2x है, तो 2x को ऐसे ही छोड़ दीजिए, प्लस है और 3y की जगह इसको पुट कर लें क्या, तो यहाँ पे इसको हम लोग पुट कर लेंगे, 7 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 3 कर लेंगे और प्लस है प्लस दे देंगे और 1 इक्वल टू 0 कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इस 3 को इस 3 से कट कर दीजिए, क्योंकि ऊपर नीचे कट हो रहा है। यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, 2x आ गया प्लस ये कितना आ गया, 7 माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको सिंपली हम लोग सॉल्व कर देंगे। यहाँ देखिए 2x इधर है और यहाँ पे माइनस 4x है, 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास माइनस 2x आ जाएगा क्या, 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किए तो माइनस 2x। ठीक है, तो यहाँ पे 7 प्लस 1 8 आ जाएगा क्या, तो यहाँ से 8 लिख लिए और इक्वल टू 0 कर लेंगे, 8 को उधर कर दीजिए तो माइनस 2x इधर है और ये 8 प्लस में तो उधर जाके मेरे पास माइनस में हो जाएगा क्या, और इसको इससे कट कर दें क्या,
तो x जो आ जाएगा मेरे पास 8/2, इसको कट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाने वाला है। अब कुछ नहीं कीजिए, ये जो 4 आया है इसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए, आपका y आ जाएगा। तो लिखिएगा आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है, सेकंड ऐसा रहता था सिंपली वाला में, उसमें पुट करते थे, तो सेकंड वी गेट, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना है मेरे पास, y इक्वल टू जो दिया गया है कितना है 7 माइनस ये देखिए 4x डिवाइडेड बाई 3। अब x के बदले कितना पुट कर रहे हैं 4, तो पुट कर लीजिए 7 माइनस 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। ये कितना आ गया 7 और यहाँ से कितना आ जाएगा 16 और डिवाइडेड बाई 3, यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा -9/3 और इसको कट करेंगे तो मेरे पास -3 आ जाएगा। मतलब क्या, यहाँ से जो x आ गया, x कितना है मेरे पास यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ से 4 आया और y कितना आ गया मेरे पास, y इक्वल टू -3 आ गया और यही आपका क्या हुआ आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ इस मेथड से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और वीडियोज के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग मूव करें। अगर समझ नहीं आया तो आप मेरे इंस्टा आईडी पे फॉलो करके इसको पूछ भी सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पहले करते आ रहे हैं इसको भी तो वैसे कर लेंगे, लेकिन पहला काम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटा लेंगे। पॉइंट हटाने का रीजन क्या है, अगर पॉइंट में रखेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाता है, उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को हटा लेंगे। तो यहाँ अगर हटाना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं 4/10 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे x है तो x लिख दीजिए, प्लस साइन ये क्या 0.3 से पॉइंट हटाएंगे तो 3/10 और यहाँ पे y आ जाएगा और यहाँ पे 17, y कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो 10 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू कितना आ गया 17/10 आ गया, ठीक है। इसको कट कर दीजिए तो मेरे पास यहाँ से जो एक इक्वेशन आया ये आ गया, ठीक है। यहाँ से एक इक्वेशन कितना आ गया, ऐसा आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लीजिए। हम लोग सेकेंड इक्वेशन देख रहे हैं। अब यहाँ पे इसको भी क्या कीजिए पॉइंट हटा लीजिए, तो कितना लिख सकते हैं इसको 7/10 लिख सकते हैं और माइनस 2y कितना कर लेंगे 10 कर लेंगे और इसको y कर लेंगे और 8/10 कर लेंगे, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए यहाँ से, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 7x माइनस 2y इक्वल टू 8/10 और 10 से 10 को कट कर देंगे तो मेरे पास कितना आ गया 7x माइनस 2y इक्वल टू 8 आ जाएगा और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग जिस मेथड का यूज कर रहे हैं उस मेथड को सबसे पहले लिख लेंगे। तो लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिस मेथड का यूज करेंगे उस मेथड को हम लोग क्या करेंगे लिख लेंगे। तो लिख लीजिए, इसमें करते क्या है इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी एक को भी आप क्या कर सकते हैं उठा सकते हैं और वहां से क्या कर सकते हैं किसी एक का x और y के टर्म में निकाल लेंगे और जिसको उठाएं, जैसे 1 से लिए हैं तो उसको क्या करेंगे सेकंड में पुट कर देंगे, अगर सेकंड से लेंगे तो फर्स्ट में पुट कर देंगे, ऐसा हम लोग करते हैं। तो मैक्सिमम केस में हम लोग फर्स्ट से उठाएं तो इसमें भी फर्स्ट से उठा लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे तो 4x ऐसे है, ठीक है, प्लस यहाँ लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, और 3y ऐसा है। क्या कीजिए देखिए कि छोटा कौन सा है x और y के आगे, तो बोलिएगा सर y वाला तो छोटा दिख रहा है, तो इसको इधर ही रखिए और इसको इधर कर दीजिए। तो 17 और ये माइनस कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा। y निकालना चाहें तो मेरे पास कितना आ जाएगा 17 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 3 कर लेंगे, ठीक है, ऐसा आ गया। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लीजिए, ठीक है। अगर हम लोग सेकंड से लेना चाहते तो सेकंड से भी लेके चलते, जो भी एक आता उसको थर्ड मान ले एज्यूम कर लेते और उसको क्या करते फर्स्ट में पुट कर देते, ठीक है, ऐसा कर लेते। लेकिन यहाँ क्या किए हम लोग फर्स्ट से लेके चले हैं, तो फर्स्ट से जब लेके चलेंगे तो उसको सेकंड में पुट करेंगे, ठीक है। और अगर सेकंड से लेके चलते तो फर्स्ट में पुट करते, ठीक है। तो यहाँ y का जो वैल्यू है इसको किस में पुट करेंगे फर्स्ट या सेकंड में, तो बोलिएगा सेकंड में। सेकंड में क्यों, क्योंकि हम लोग इस वैल्यू को फर्स्ट से निकालें इसलिए। तो लिखिएगा आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड वी गेट, ठीक है, सेकंड में पुट कर लीजिए। तो 7x है और माइनस 2 और y के बदले कितना लिख लें, y के बदले अगर लिखना चाहें तो इसको पुट कर लें क्या 17 माइनस 4x और डिवाइडेड बाई कितना कर ले 3 कर लें क्या, ठीक है। और इक्वल टू कितना है मेरे पास 8 है क्या, तो यहाँ से 8 लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, तो इन दोनों का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ले लीजिए। 1 और 3 का एलसीएम कितना होता है 3 होता है क्या,
और 1 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, और इस 3 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 21x आ जाने वाला है। माइनस साइन है, माइनस दे दीजिए। 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में, और इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई कीजिए सेम आ जाने वाला है। तो डिट्टो ऐसे ही इसको लिख लेंगे। अभी हम लोग ब्रैकेट को ओपन नहीं किए, ओपन करेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग साइन को चेंज कर देंगे। अब क्या कीजिए, 3 को इधर कर लीजिए और सबसे पहले क्या करेंगे, इधर हम लोग ब्रैकेट खोल रहे हैं तो 21x पहले से ये था। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट खोल रहे हैं तो माइनस, ये देखिए 2 इंटू 17 कितना, मेरे पास 34 आ जाएगा क्या, तो यहाँ पे 34 लिख लिए, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्या, ठीक है। और 2 इंटू 4 मेरे पास 8x आ जाएगा क्या, और इस 3 को उधर भेज दीजिए, मल्टीप्लाई में कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा क्या, क्या कहां से आया, 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिए 24 आ गया। अब यहाँ पे 21 और 8x दोनों को ऐड कर दीजिए तो मेरे पास 29x आ जाएगा क्या, 21x 8x 29x, और इस 34 को उधर कर दीजिए तो 24 इधर पहले से है, और इस 34 को इधर कीजिएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा क्या। और अगर यहाँ से x निकालना चाहें तो 58 बाई 29 इसको कट कीजिएगा, मेरे पास 2 आ जाएगा। अब क्या कीजिए, अब आपको करना है, ये जो x आया है इस वैल्यू को बस आपको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है। तो लिखिएगा आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 वी गेट, ठीक है, तो लिख लीजिएगा। तो कितना लिख लें हम लोग, 17 माइनस 4 इंटू कितना कर लें, x के बदले 2, तो यहाँ पे 2 रख लीजिए और डिवाइडेड बाई 3, तो 17 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3, और इसको अगर निकालिएगा तो 9 आ जाएगा, 3 इसको कट कीजिए तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और अगर यहाँ से हम लोग देखना चाहें तो x कितना आया मेरे पास, x2 आ चुका है पहले से, और y कितना आया मेरे पास, y3 आ गया है, ठीक है, y कितना आ गया, 3 आ गया है। और उम्मीद करता हूँ इस मेथड से आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 को किए थे वैसे ही इसको भी कर देंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पॉइंट को हटा लेंगे। अगर आप पॉइंट को नहीं हटाना चाहें तो क्या होगा, आपका क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, जो कि कैलकुलेशन को थोड़ा सा टफ कर देगा। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट को हटा रहे हैं। वैसे आप वैसे भी कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग सबसे पहले इसको ले लेते हैं। मेरे पास कितना है, पॉइंट हटाएंगे तो 3/10 कर लें क्या, 3/10 पॉइंट के बाद जितना डिजिट होता है उतना एक के बाद 0 दे देते हैं। तो 3 पॉइंट के बाद कितना, 3 है, एक ही डिजिट है तो 1 0 दे दिए, एक्स कर लीजिए, प्लस साइन, पॉइंट के बाद कितना, एक ही डिजिट है क्या, तो यहाँ पे 5, तो नीचे कितना, एक के बाद 1 0, बाई कर लेंगे, इक्वल टू पॉइंट के बाद कितना, एक ही डिजिट है 5, और नीचे कितना कर लेंगे, 10 कर लेंगे। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, बोलेगा सर आप इसको कट कर लीजिए आसान सा आ जाएगा, लेकिन उसमें फिर कैलकुलेशन वही आ जाएगा। तो सिंपली क्या कीजिए, इसको 10 ले लेंगे और यहाँ कितना आ जाएगा, 3x प्लस 5y, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 5/10। इससे क्या हुआ, ये 10 10 कैंसिल हो गया, कैलकुलेशन आसान हो गया, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया, 3x प्लस 5y इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 5 आ गया। और इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लीजिए। ये एक सिंपल सा इक्वेशन आ गया। अब इसको करते हैं तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट, एक ही डिजिट है, तो नीचे 0 कितना आएगा, एक ही 0 आएगा, x है, x लगा दीजिए, प्लस साइन प्लस दे देंगे। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक है, तो 7, और नीचे कितना, ऐसे कर लेंगे, बाई है तो बाई लगा दीजिए। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, बोलिएगा सर 2 डिजिट है, 2 डिजिट से, तो कितना, नीचे कितना 0 देंगे, 2 0 देंगे क्या, 2 0 क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, इसलिए यहाँ पे हम लोग 2 0 दिए हैं। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना आ गया, 74/100 आ गया। यहाँ से एक 0 से एक 0 कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पे इसको पॉइंट में रख लीजिए, आपका काम आसान बन जाएगा, ठीक है। नहीं तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, 50 और 70 आ जाएगा। तो उससे बढ़िया क्या है कि, उससे बढ़िया ये है कि पॉइंट 10 को उधर दे दो, 7.4 हो जाएगा, बस 7.4 ऐसा आ जाएगा। मतलब 74 को 10 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 7.4 आ जाएगा। और इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लीजिए। अब हम लोग किस मेथड का यूज कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जिस मेथड का यूज करेंगे ये यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो उसमें करते क्या है, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी एक को हम लोग क्या करते हैं, उठाते हैं
और उसको x और y के टर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम केस में हम लोग फर्स्ट को कर रहे हैं तो इसमें भी फर्स्ट करेंगे, जहां आसान होगा सेकंड को करना वहां पे हम लोग सेकंड को भी कर सकते हैं। चलिए, तो फर्स्ट में क्या है मेरे पास, ये है, तो यहाँ पे उठा लीजिए इसको। फ्रॉम कहाँ, इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास क्या है, 3x प्लस 5y इक्वल टू कितना है मेरे पास 5 है क्या। और देखेंगे कि किसके आगे छोटा टर्म है, मतलब यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, छोटा कौन सा 3 वाला, तो x को इधर ही रखिए, 5y को उधर कर दीजिए, तो मेरे पास कितना आ गया, ऐसा आ गया। x निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 5 माइनस 5y 3 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड एज्यूम कर लीजिए। अब क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 में या 2 में, तो बोलेगा सर 2 में करेंगे। 2 में क्यों, क्योंकि हम लोग ये जो निकाले फर्स्ट से निकाले, अगर फर्स्ट से निकाले तो उसको किस में पुट करेंगे, 2 में पुट करेंगे, फर्स्ट में नहीं पुट करेंगे। ठीक है, अगर सेकंड से निकालते तब, अगर सेकंड से ऐसा निकालते उसको हम लोग क्या करते, फर्स्ट में पुट करते, लेकिन यहाँ किससे निकाले हैं, फर्स्ट से निकाले हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लिखिएगा आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। तो लिखिए, बनाइए यहाँ पे 5 और x के बदले ये लिख लें क्या, ये लिख लें क्या, तो x के बदले यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ये, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 3, और उसके बाद क्या प्लस 7 है क्या, तो यहाँ से 7 लिख लीजिए, और इक्वल टू कितना है मेरे पास 7.4 है क्या, तो 7.4 कर लेंगे। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना आ जाएगा 5 5 25, तो यहाँ पे हम लोग 25 कर लेंगे, माइनस का साइन है माइनस दे देंगे, 5 5 कितना 25y, और डिवाइडेड बाई कितना कर लेंगे 3 कर लेंगे, प्लस है 7y, और इक्वल टू कितना है मेरे पास 7.4 है। ठीक है, नीचे अगर 1 देना चाहें तो इससे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, किसका किसका एलसीएम, 3 और 1 का एलसीएम, तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में, बोलेगा सर 1 टाइम्स में, और इस 1 को पूरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो है वही आ जाएगा। ठीक है, मतलब 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो है वही आ जाएगा, प्लस साइन दे देंगे। 1 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में, 1 के टेबल में 3 टाइम्स में, और इस 3 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 21, और y है तो y लिख लेंगे, तो यहाँ कितना है मेरे पास 7.4 है। यहाँ से देखिए माइनस में 25 है, माइनस में 25 है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस में 21 है। सबसे पहले 25 को ऐसे ही लिख लीजिए, ये वाला माइनस 25 बाई प्लस 21 बाई, मेरे पास माइनस 4 हो जाएगा क्या, माइनस 25 बाई और प्लस 21 बाई, मेरे पास क्या माइनस 4 इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7.4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 12 1 22.2 आ जाएगा। ठीक है, अब 25 को उधर कर दीजिए तो मेरे पास कितना आ जाएगा माइनस 4 इक्वल टू 22.2, और ये उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 25, और 22.52 में से 25 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस में 2.8 आ जाएगा। ये उम्मीद करता हूँ ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। 22.2 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास पॉइंट, मतलब 2.8 आ जाएगा माइनस में। अगर नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए, बड़े में से छोटे को घटाते हैं तो ऐसे कर लीजिए, और यहाँ पे ये पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ देंगे। 10 में से 2 जाएगा क्या, मतलब 0 से 2 जाएगा क्या, नहीं, तो एक कैरी लेंगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ पे 8, ये एक इधर दे चुका है तो 4 हो गया, 4 में से 2 गया तो 2, और यहाँ पे क्या 0, और हम लोग को पता है ये वाला मतलब छोटा टर्म पॉजिटिव था, बड़ा टर्म निगेटिव था, तो यहाँ पे माइनस में आ गया। ठीक है, यहाँ से माइनस कैंसिल कर देंगे, और y कितना आ जाएगा 2.8 डिवाइडेड बाई 4, और इसको कट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 0.7 आ जाएगा। इसको डिवाइड कीजिए 0.7 आ जाने वाला। अब क्या करेंगे, इस y को बस इसमें थर्ड में पुट कर दीजिए, आपका x भी निकल जाएगा। तो देखिएगा आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड बी गेट। ठीक है, रखिए, यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मेरे पास कितना 5 माइनस 5 इंटू 0.7 और डिवाइडेड बाई 3, यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास 5 माइनस कितना आ जाएगा, 5 को 0.7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3.5 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 3 कर लेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 3, और इसको कट कीजिएगा तो मेरे पास 0.5 आ जाने वाला है। मतलब क्या कि x जो आया है मेरा कितना आया है 0.5 आया है, और y जो आया है 0.5 भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और जो y आया है मेरा कितना आया है 0.7 आया है। उम्मीद करता हूं
ये क्वेश्चन भी क्या आया होगा, आपको समझ में आया होगा इस मेथड से। ठीक है, वैसे ये लेंदी मेथड मुझे लगता है, मुझे सबसे आसान मेथड क्या लगता है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो आप उससे भी कर सकते हैं जब तक ये बोला ना जाए कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है। चलिए थैंक यू, स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। और वीडियोज के लिए आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, देखने के लिए बहुत धन्यवाद। खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराइए भी। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।